साथियों नमस्कार। मैं पवन राजावत आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। रूबरू होने का आज एक कारण है। आज जो है 10 मार्च है, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई थी, जिस दिन से चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू की थी, उसी दिन से सबको इंतजार था 10 मार्च का। जी हाँ, वो 7 चरण जो इस बीच में होने थे, 5 राज्यों में चुनाव होने थे, उन सब का परिणाम आना था 10 मार्च को। आज 10 मार्च है, परिणाम लगभग आ चुके हैं और स्थिति एकदम क्लियर हो चुकी है कि कहाँ कौन सत्ता में आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। जी हाँ, यह जो है एक रिपोर्ट कार्ड है जनता का के द्वारा दिया गया उस सरकार को जो सरकार सत्ता में रही है। बहुत सारे जो है पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोगों ने जब इसमें अपने विचार डाले तो वो जो है आज झूठे साबित हो गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि पूर्वाग्रह जो होता है, हमारी एक अवधारणा जब हम किसी भी व्यक्ति या पार्टी के बारे में पहले से बना लेते हैं तो वह अवधारणा हमें सही निर्णय नहीं लेने देती है। वह अवधारणा हमारे आंखों पे एक चश्मा चढ़ा देती है और उस चश्मे के थ्रू जब हम देखते हैं तो जिस रंग का चश्मा होता है वही रंग हमको दिखाई देता है। पत्रकार की जो खासियत होनी चाहिए वो जो है यही होनी चाहिए कि वह चश्मा न लगाए, वह ग्राउंड पे समझे, लोगों के मन को समझे। नेताओं का एक अलग अपना स्वार्थ होता है। देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा, पंजाब के चुनाव में देखा, नेता अपने स्वार्थ में लड़ते हैं, पाला बदलते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, पर जनता विकल्प तलाशती है, जनता एक अच्छा विकल्प तलाशती है और जनता जो अपनी सुविधा और सहूलियत के हिसाब से वोट करती है कि उसको उस वो बड़े समुदाय को कैसे में फायदा होने वाला है। तो आज वही परिणाम हमारे सामने है। इस चीज के बारे में, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव जब शायद शुरू ही नहीं हुए थे, पहले चरण के चुनाव भी शायद नहीं हुआ था 17 जनवरी को, तब एक रिपोर्ट आई थी योगी सरकार के बारे में और उस रिपोर्ट में लिखा था कि नहीं आएगी योगी सरकार। तब हमने जो है इस पोस्ट को फेसबुक पे भी डाला था 17 जनवरी को, आप टाइमलाइन पे चेक कर सकते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनेगी वो योगी के चेहरे पर बनेगी। उत्तर प्रदेश में कोई फैक्टर नहीं था, सिर्फ एक फैक्टर था, योगी फैक्टर। योगी जी ने जो गुंडागर्दी को समाप्त किया, योगी जी ने जो वहाँ पे शांति और व्यवस्था लागू की, जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहें थोड़ा सा स्टैंडर्ड की भाषा में, तो वह जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था लागू की, उस चीज को लोगों ने एक्सेप्ट किया और सराहा। महंगाई का मुद्दा जो है उस उन्होंने नकार दिया। महंगाई है, इस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस स्वीकार कुक्ति के पीछे के बावजूद भी वो वोट भाजपा को ही देने को तैयार थे। मेरे पिछले 1 साल के अनुभव ये रहे हैं, चूंकि बुंदेलखंड से हूँ और जो है इस बुंदेलखंड में जाना आना क्षेत्र में पूरे में लगा रहता है। तो देखा है कि किसी भी सामान्य व्यक्ति से बात की, वो किसी भी, चाहे वो जनरल वर्ग का हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, चाहे वो किसी, जैसे एक दिन एक हमने ओबीसी के व्यक्ति से बात की, उनका झांसी के पास बरुआ सागर में फूलों का काम है, ठीक है ना, फूलों का व्यापार वो करते हैं, मतलब नर्सरी है और नर्सरी में जो है उनका बहुत बढ़िया काम चलता है। तो भाई से हमने पूछा कि भाई इस बार क्या स्थिति है, बहुत विरोध है और भाजपा के कारण बहुत महंगाई बढ़ी है, तो इस बार तो लगता है कि जो है सरकार बदल जाएगी, सपा की सरकार बनेगी। तो बोले नहीं भाई साहब, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, वोट हम भाजपा को ही देंगे। हमने क्यों भाई इतना महंगाई? बोले महंगाई ठीक है अपनी जगह पर, हम कमा तो रहे हैं ना, जब हम कमा रहे हैं तो हम उसको जो है महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सपा की सरकार आ जाएगी तो हम तो कमा भी नहीं पाएंगे। आज आध घंटे में जो आप हमसे पास खड़े हैं, हमसे आध घंटे से जो है आप यहाँ पर हैं देख रहे हैं, इस बीच में 4 गाड़ी वाले आते, पौधे ले जाते, पैसे भी नहीं देते और पैसे मांगते तो थप्पड़ पड़ जाते। यह स्थिति उस व्यक्ति ने हमको जो है पिछले साल मई में बोली थी। तब हमारे दिमाग में क्लिक किया कि अरे ये तो मतलब क्लोज व्यक्ति हमारा, कई सालों से वह परिचित है व्यक्ति, दोस्त की तरह है, और उसने अपने दिल की बात हमको बताई। तब हमने इस चीज़ को जो है गौर करना शुरू किया और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। अभी भी यही थी स्थिति थी। बहुत सारे विद्वान जन जो बड़े पत्रकार हैं या बड़े शासकीय पदों पर हैं या बड़े जो है राजनीतिक पार्टियों के पदों पर हैं, उनसे भी बातचीत की तो वो भी इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बोले आप देख लेना 10 तारीख को भाजपा मुश्किल से सरकार बना पाएगी।
जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन हमने इस रिजल्ट के आने के 5 दिन पहले फिर एक फेसबुक पोस्ट डाली थी और उसमें कहा था योगी की सरकार 250 प्लस आएगी, 250 तो वो लाएगी ही लाएगी, क्योंकि कितनी भी सीटें घट जाएंगी। पर जो अंडर करंट चल रहा है यहाँ पे, हुआ क्या है कि नेताओं ने तो पार्टियां बदली। नेताओं ने क्यों पार्टियां बदली? नेताओं के अपने स्वार्थ हैं, उनका टिकट कटने का डर उनको लगा तो उन्होंने पाला बदल दिया, पार्टी बदल दी। लेकिन आम जनता ने उस चीज को नकार दिया। आम जनता अपना फायदा देख रही थी कि वह कैसे सुकून में रहे, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, और ये जो है अवध का क्षेत्र हो, या फिर बुंदेलखंड का, सब जगह कमोबेश यही स्थिति थी। फोन पे हमने दोस्तों से पूरे जगह बात की जो है, तो उसका निचोड़ यही था कि नहीं, नेता कहीं भी आए जाएं बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार पूर्ण बहुमत से भाजपा की बनेगी। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ इतनी सीटें कम हो जाएंगी, किसी ने कहा हमारे यहाँ इतनी सीटें कम हो जाएंगी। कम की बात जरूर सबने कही कि कुछ सीटें कम जरूर होंगी, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। इस पे हमारे लगभग सारे मित्रों का जो है एक मत था। उसी के आधार पे भाई आप पूछ के ही करेंगे, जान के ही करेंगे, अपने से ही पूछेंगे। तो जो उन्होंने निर्णय दिया कि क्या संभावनाएं हैं, वह मैंने जो है प्रेडिक्ट किया था, कहा था। और आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार फिर से बन गई है। और जो योगी की सरकार है, इसको भले ही जो है नेता स्वयं योगी जी कहें कि मोदी जी का है करिश्मा या शाह की रणनीति, कोई मोदी का करिश्मा नहीं है, कोई शाह की रणनीति नहीं है। यहाँ सिर्फ योगी के चेहरे पर जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर लागू किया, जिस तरह से उन्होंने शांति व्यवस्था लागू की, आम आदमी को काम करने का जो है अवसर मिला, वह अपनी कमाई कर सकता है और अपनी कमाई को सुरक्षित रख सकता है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन का दबाव रहा, आने जाने में कहीं भी रात में कोई डर नहीं बचा कि हम रात को 12 बजे कहीं किसी इंटीरियर में जा रहे हैं तो कहीं कोई लूट हो सकती है, कहीं कोई हमसे गुंडागर्दी कर सकता है। ये सारी चीज़ें खत्म कर दी योगी जी ने। और योगी जी को अपने इसी काम, सिर्फ इसी काम के ऊपर पूरा वोट पड़ा है, पूरा वोट मिला है। आज जो फाइनल रिजल्ट है, लगभग 270 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्राप्त कर ली हैं, पूर्ण बहुमत है। 77 सीटें प्लस हुई हैं सपा के खाते में, अखिलेश यादव के खाते में। एक अच्छी जो है उन्होंने रणनीति के तहत लड़ाई लड़ी और उसके परिणाम है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मजबूत विपक्ष के रूप में वह उभरे। लेकिन जो चीज़ वह डिलीवर कर सकते थे वह अब नहीं कर पाएंगे। वो भले ही यह सोच रहे हों कि हम आकर वो अपने ऊपर से गुंडागर्दी वाला जो है एक दाग है उसको धो डालेंगे रिन से, लेकिन वो नहीं धुल पाया। वो अभी भी लोगों के मन में वो सापा शासन काल में हुई गुंडागर्दी का जो है डर बैठा हुआ है। बीएसपी के बारे में बात करें तो बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को वोट दिया है बहुत, 50%। हमने शुरू में भी कहा, कई लोगों से अपनी बातचीत में ये बोला कि अगर पिछली बार 10% वोट बीएसपी में गया था, बीएसपी का जो कोर वोटर है उसका, उस जाटव वर्ग का, तो इस बार वो वोट जो है 50% जाएगा। क्योंकि लोगों ने वहां भी वही की कि हम सुकून से काम कर रहे हैं, बहन जी कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ये तय है कि सरकार बीएसपी की नहीं बननी है। और बीएसपी की सरकार नहीं बननी है तो हम सपा की सरकार को बनाने का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम बीजेपी में वोट देंगे। हमारे आसपास के बुंदेलखंड के गांव-गांव में ये चीज़ चली। हमने व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों से बातचीत की और यही चीज़ सामने आई। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएसपी साफ हो चुकी है, लगभग 1-2 सीटें ही बीएसपी को होंगी, 1-2 सीटें कांग्रेस को, और बाकी में सिर्फ 2 पार्टी बची हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की जो है नेता ने बहुत मेहनत की, प्रियंका गांधी ने, लेकिन वह वोट में कन्वर्ट तो हुई पर सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाई उनकी मेहनत। तो इस तरीके से कांग्रेस का कुछ भला नहीं हुआ है।